एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपके एस्ट्रोलॉजर को पता है कि एक्सीडेंट होना है, मेरे इस क्लाइंट का एक्सीडेंट होना है, उसको नज़र आ रहा है, तो वो पहले ही उसको ये चीज़ बता देगा, देखो प्रॉब्लम तो आने वाली है, मैं रोक नहीं सकता, एक्सीडेंट होके रहेगा, मगर मैं इतना करूँगा कि वो कार से ना होके आपको साइकिल से चोट लग जाए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस, इंडियन एस्ट्रो साइंस, चाक भात मैट्रिमोनियल, श्री खाटू श्याम, दिल्ली धाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 81 का खास कार्यक्रम राशिफल और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा जी गुप्ता, जिनको आप हमारे चैनल पर राशिफल एवं टैरो कार्ड रीडर के रूप में देखते आ रहे हैं। इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी एक विशेष पहचान बनाई हुई है और अब तक इनको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेहा जी गुप्ता की जो भविष्यवाणी होती हैं वो 100% सटीक मानी जाती है। तो आइए बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं उनके बारे में कुछ। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच। नेहा जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे टैरो कार्ड या फिर कहें इसकी तरफ आपका रुझान कैसे हुआ और अब तक का आपका सफ़र ये कैसा रहा है, क्योंकि जो कि हम देखेंगे राशिफल एक बहुत ही मुश्किल काम है कि किसी के ग्रह के बारे में, नक्षत्रों के बारे में बताना, तो कुछ बताइए उसके बारे में। देखिए, जहाँ तक बात है ज्योतिषी में मेरा सफ़र कैसा रहा, तो जब मैं किसी को सॉल्यूशन देती हूँ, किसी की तकलीफ़ों में उसका उपाय देती हूँ और उसको उसका रिज़ल्ट मिलता है, उसको थोड़ी सी खुशी मिलती है, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आज तक जो भी किया है वो मुझे मिल गया। और रही बात ज्योतिष में आने के लिए, तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी कि एक ऐसा भी टाइम था मेरी लाइफ में, या सबकी लाइफ में होता है कि हम अपने अप एंड डाउन्स में निकल रहे होते हैं। तब तक मैं इस चीज़ से अवगत नहीं थी, बट मैं भी भागती थी लोगों के पीछे कि मुझे भी पता चल जाए कैसे क्या होता है, कैसे क्या। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट इसमें जागा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई भी इंसान आपका डेट ऑफ बर्थ से, आपके टाइम से कैसी चीज़ें बता सकता है। तो और उससे सॉल्यूशंस भी निकलते थे। तो धीरे धीरे मैंने पढ़ना चालू किया, मैंने इसके बारे में जानना चालू किया, डीप रिसर्चेस की, सब कुछ करने के बाद फिर आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मैं भी वही सब करके, सबकी हेल्प करके, सबको बता के और लोगों की मदद कर सकती हूँ। ऐसा है कि आज के समय में बहुत से लोग हैं जो अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर हम बात करें आज अपने समाज के बारे में, तो सबकी अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़, कष्ट, परेशानियां हैं और उसकी वजह से लोग पहले ही उससे अवगत होना चाहते हैं कि अगर मेरा कुछ काम बन रहा हो और उसमें कुछ अड़चन आने वाली हो तो हम उससे पहले ही अवगत हो जाएं। तो किस प्रकार से मतलब लोग बता पाते हों, तो यहाँ पर आप हमें ये बताइए कि एक अच्छा भविष्यवक्ता जो है उसकी पहचान कैसे हम कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये सबके दिमाग से एक बहुत बड़ा मिथ जो है हटाना चाहती हूँ कि जो भी भविष्यवक्ता होते हैं वो किसी की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। जो भगवान ने जिसको भेजा है इस धरती पे, वो लिख के भेजा है, जो होना है वो होके ही रहेगा, कोई भी इस चीज़ को बदल नहीं सकता। मगर हाँ, जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो ये ज़रूर करते हैं कि उस चोट की, उस दर्द का एहसास किस तरह से उसके क्लाइंट को कम मिल सके, कम चोट में, कम दर्द में वो उस चीज़ से बाहर निकल सके। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ये करता है। तो वो क्या होता है, वो गोचर सब कुछ देख के, ग्रहों की स्थिति देख के वो इस तरह के उपाय देता है कि वो, जैसे आप एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपके एस्ट्रोलॉजर को पता है कि एक्सीडेंट होना है, मेरे इस क्लाइंट का एक्सीडेंट होना है, उसको नज़र आ रहा है, तो वो पहले ही उसको ये चीज़ बता देगा, देखो प्रॉब्लम तो आने वाली है, मैं रोक नहीं सकता, एक्सीडेंट होके रहेगा, मगर मैं इतना करूँगा कि वो कार से ना होके आपको साइकिल से चोट लग जाए। तो उसकी जब इंटेंसिटी कम हो जाएगी तो डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा, और वही एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर करता है। हमारे बहुत से दर्शक हैं जो इच्छुक हैं और वो चाहते हैं कि अपनी भविष्य के बारे में जो जानकारी है वो आपसे लें, वो अवगत हों उससे, लेकिन साथ के साथ ये भी ज़रूरी हो जाता है कि वो आपकी भविष्यवाणी पर कैसे भरोसा करें, कैसे वो विश्वास करें कि अगर हम आपके पास आएंगे तो उनके कष्ट के निवारण होंगे।
देखिए, कोई भी ये नहीं कहता, कोई भी भगवान नहीं है। कोई भी इस दुनिया में अगर ये कहे कि हम 100% इलाज कर देंगे, 100% चीज़ों का निवारण कर देंगे, तो कोई भगवान नहीं है। भगवान भगवान ही है, हम भी इंसान हैं। सिर्फ कोशिश ये है कि हम दूसरों के दर्द का थोड़ा कम कर सकें, उपाय बता के उस चीज़ को कम कर सकें। अब रही बात कि अगर आप आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि किस तरह से, तो मेरे बहुत सारे रिव्यूज़ हैं जो जिन लोगों ने मेरे से कंसल्टेशंस ली हैं, उनका कैसा रहा, उनका सफ़र मेरे साथ कैसा रहा, उनको कैसा लगा मेरी उपाय देने के बाद। क्योंकि मैंने बहुत लोगों का, ऐसा भी नहीं है कि हमेशा मैं पेड कंसल्टेशंस ही लेती हूँ। कई बारी जब मुझे लगता है कि सामने वाले को एक्चुअल नीड है और वो नहीं पे कर सकता, कहीं प्रॉब्लम है, तो मैं वैसे भी हेल्प करती हूँ उनकी बताने में। तो अभी तक का यही चीज़ मुझे रिव्यूज़ में मिले हैं, जो भी कमेंट्स आए हैं, कि सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोगों को बहुत रिलीफ मिला है। यही मेरी पहचान है, मेरे काम की पहचान है। आप कैसे राशिफल या फिर ग्रहों की चाल कहें या फिर टैरो कार्ड, कौन सी ऐसी कहेंगे युक्ति या फिर ऐसी कौन सी ट्रिक है जिसके द्वारा आप ये राशिफलों को पढ़ती हैं, पहचानती हैं और लोगों को उनके बारे में बताती हैं? देखिए, मैं वैदिक भी जानती हूँ, मैं नाड़ी ज्योतिष भी जानती हूँ, टैरो कार्ड भी करती हूँ, वास्तु भी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी भी करती हूँ। बट आप कुछ भी करते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, जो सबका जो एक निचोड़ निकलता है ना, फाइनल आउटकम सेम ही आता है। आप किसी भी चीज़ में जाइए, फाइनल आउटकम सेम ही आएगा, चाहे आप वैदिक से करवाइए, चाहे आप नाड़ी से करवाइए, चाहे आप किसी चीज़ से भी कराइए। तो अब मैं जब भी कंसल्टेशन देती हूँ, मैं सारी चीज़ों का इकट्ठे एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाती हूँ। मैं टाइम लेती हूँ, ये नहीं कि आप आज आए और आपने बोला मुझे आज ही चीज़ चाहिए, नहीं, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मैं टाइम लेती हूँ, मैं प्रॉपर उसको एनालाइज करती हूँ हर एंगल से, हर चीज़ से, और उसके बाद उसको रिपोर्ट देती हूँ, तो डेफिनेटली वो काम करता है। अब यहाँ पर आपको, जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया कि अब तक आपको बहुत सारे पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, तो कुछ एक उपलब्धियों के बारे में हमारे दर्शकों को भी अवगत कराइए। देखिए, पीछे मुझे एक अवार्ड मिला था, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड, जो कि साई मांजरेकर के द्वारा मुझे दिया गया था। उसके बाद मुझे मोस्ट पॉपुलर एस्ट्रोलॉजर का अवार्ड मिला था, जो कि मलाइका अरोड़ा जी की तरफ से मुझे दिया गया था। एंड एक और अवार्ड अभी रिसेंटली ही मुझे मिला है विमेन एंटरप्रेन्योर की तरफ से, वो भी मुझे दुबई एंड इंडिया के प्लेटफॉर्म पे मिला था। वो मेरा ऑनलाइन अवार्ड था। तो जिस तरह का आप काम करते रहते हैं, वैसे वैसे पहचान होती रहती है। ऐसे लोग आपको पहचानते हो तो डेफिनेटली आपको बुलाते हैं, करते हैं। आने वाले समय में आप जो युवा हैं उनको मतलब क्या संभावनाएं अब उनके लिए हैं ज्योतिषाचार्य में या राशिफल में, किस तरीके से वो मतलब अपना भविष्य देख सकते हैं, या क्या उनके लिए यहाँ पर एक कहते हैं स्कोप है कि उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका? देखिए, ज्योतिष कोई भी कर सकता है, मगर ज्योतिष का जो ग्रह है ना, वो है केतु। तो इसमें आने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इंटेंशन क्या है। अगर आपकी इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर रहेंगी, आपको पता है आपका गोल क्या है, आपको किस लिए ज्योतिष करना है, पैसा कमाने के लिए करना है, तो वैसे ही ज्योतिष आएगा। और अगर आपको एक्चुअली किसी की मदद करने के लिए करना है, तो वैसे ज्योतिष आएगा। ये डिवाइन नॉलेज है, ये आप सीख सकते हो, किसी से भी सीख सकते हो, मगर जो डिवाइन आपके एक भगवान की तरफ से एक आशीर्वाद मिलता है ना, वो तभी मिलता है जब आपकी इंटेंशन सही होती है। तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में मैं भी अपने कोर्सेज चालू करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं लोगों को सिखाऊंगी न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, सब कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, बट इस इंटेंशन से कि आपको लोगों की मदद करनी है। नेहा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप अपने दर्शकों के लिए कुछ संदेश दें। संदेश यही है कि ज़िंदगी में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम्स ना आती हों। उसके लिए हम बैठे हैं। हम डेफिनेटली चीज़ों को देख के कोशिश करते हैं कि आपको उन प्रॉब्लम से कम प्रॉब्लम्स के साथ हम आपको बाहर ला सकें उन सब चीज़ों के लिए। बाकी आपको कभी घबराना नहीं है। बी स्ट्रॉन्ग, स्टे सेफ। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर नेहा जी गुप्ता। आप आगे भी इनसे बातचीत होती रहेगी। और नेहा जी गुप्ता का एक खास कार्यक्रम है राशिफल, जिनके बारे में वो हमारे दर्शकों को उनकी राशियों के बारे में भी, उनके साप्ताहिक ग्रह के बारे में भी बताते रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत टेस्ट हाउस,
इंडियन एस्ट्रो साइंस चाक भात मैट्रिमोनियल श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।